हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन एक्सरसाइज ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है प्रूव दैट द डिटरमिनेंट, इस प्रकार से मैं डिटरमिनेंट दे रखा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब हमें ये जो डिटरमिनेंट को शो करना है कि थीटा से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम देखो शो करेंगे एंड प्रूफ करेंगे। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट। तो गाइस ये हमारी क्या है, एक डिटरमिनेंट दे रखा है इस प्रकार से x माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस एक्स बन कॉस थीटा बन x, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है इसका डिटरमिनेंट देखो कैसे नॉर्मली डिटरमिनेंट जो निकालते हैं ना हम इसकी हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, इसकी हेल्प से निकालते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, इस रो की हेल्प से, फर्स्ट रो की हेल्प से निकालते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है एंड ये थर्ड रो है, तो फर्स्ट रो की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, फर्स्ट रो में सबसे पहले क्या है x, तो x को लिख लो ऐसे ही और लगाओ ब्रैकेट। अब देखो x क्या है, फर्स्ट रो में आ रहा है एंड फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इसलिए इसे कर दो रिमूव। कर दिया, फर्स्ट रो को रिमूव, फर्स्ट कॉलम को रिमूव। अब देखो नॉर्मली क्या करेंगे, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो फिर माइनस लगाओ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो। क्या आ जाएगा, x इंटू माइनस एक्स जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बीच में लगाना है माइनस, लगा दो, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा बन, लग गया। अब देखो हाँ, यहाँ पे होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, तो ये माइनस का है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, माइनस साइन थीटा। अब देखो मुझे ये बताओ कि ये साइन थीटा कौन से रो में आ रहा है, कौन से कॉलम में, ये फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो तो हमें रिमूव करनी है क्योंकि फर्स्ट रो ही हम चल रहा है, इसकी फर्स्ट रो कर दो रिमूव। लेकिन हाँ, अब ये सेकंड कॉलम में आ रहा है ना, ये सेकंड कॉलम है। ठीक है, ये कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम, ये थर्ड है एंड ये फर्स्ट है, तो अब सेकंड कॉलम को कर दो हाइड। ठीक है, अब देखो नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। अब देखो हम क्या करेंगे, माइनस साइन थीटा लिख दिया, अब x की करेंगे मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा, बीच में हमेशा माइनस ही रहता है, लगा दिए माइनस। ठीक है, अब कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे प्लस रहने वाला है, मैंने लिख दिया प्लस, यहाँ पे लगाओ प्लस, फिर क्या लिखेंगे कॉस थीटा, लिख दो यहाँ पे कॉस थीटा। अब मुझे जरा बता दो कि कॉस थीटा कौन से कॉलम में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है। कौन से कॉलम में आ रहा है, थर्ड कॉलम में। ठीक है, जब थर्ड कॉलम में आ रहा है तो हम थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे। ठीक है, थर्ड कॉलम कर लो हाइड, ये बचा, इसका कर दो क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, बीच में माइनस रहेगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो क्या हो जाएगा माइनस वन इंटू साइन थीटा, लिख दो यहाँ पे माइनस साइन थीटा। ठीक है, लिख दिया, बीच में तो कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाई कर दो माइनस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, बीच में हम माइनस लगाएंगे और माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड x की मल्टीप्लाई कर दो कॉस थीटा से, क्या आ जाएगा x कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर क्यूब, बीच में माइनस एक्स इंटू वन एक्स, और फिर हो जाएगा माइनस, यहाँ से ले लो कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, देखो माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे लगा दो प्लस। समझ में आया, इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन लिए, यहाँ पे भी माइनस, तो प्लस हो गया। अब देखो x और साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, बीच में आएगा प्लस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आएगा यहाँ पे माइनस, माइनस लगाओ, फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड नेक्स्ट यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दो। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे प्लस लगा दो, फिर क्या हो जाएगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो गाइस, अब हमारे पास क्या बचेगा, हाँ अब ये है माइनस एक्स क्यूब, ऐसे ही छोड़ दो और माइनस एक्स भी ऐसे लिख दो। और ये मुझे बताओ कि x मैंने कॉमन ले लिया और लिख दिया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और x यहाँ पे भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हमें दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का, यहाँ पे माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स और इसकी वैल्यू कोई वन। ठीक है, तो यही हो गया आंसर। अब गाइस मुझे बताओ इस आंसर में कहीं थीटा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना। जब थीटा नहीं दिख रहा तो यही तो शो करना था कि प्रूव दैट द डिटरमिनेंट, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद, इसका डिटरमिनेंट निकलने के बाद हमारा जो आंसर आना चाहिए वो थीटा से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो बस हमारा जो आंसर है वो थीटा में इंडिपेंडेंट है, मतलब थीटा है ही नहीं, इसे बिलोंग ही नहीं करा, तो बस दैट्स व्हाई वी कैन इजीली से दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो थीटा से क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। हाँ, और एक चीज़ और लिख दो यहाँ पे कि देयरफॉर इट इज़ इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है, बस ये हो जाएगा हमारा। और देखो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब लिख दो यहाँ पे। अब नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इस प्रकार से दे रखा है गाइस, इसमें हमने एक्सपेंड नहीं करना, मतलब इसमें हमें प्रूव करना है कि ये हमें लेना है, मतलब LHS है एंड RHS करना है प्रूव, ठीक है। बट अगर हम सोचें कि हम इसे ले लें एंड फिर एक्सपेंड करके इसे ला दें, तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं हम, क्योंकि इसमें साफ साफ हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि हमें इसमें एक्सपेंड नहीं करना है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन को रीड कर दूँ, रीड हमें दे रखा है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, मतलब इस डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपेंड नहीं करना है एंड देन हमें ये प्रूव करना है। तो देखो हम इसे कैसे करेंगे, लाइक प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टी जैसे कि हम यूज करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे, टेकिंग LHS, मैं LHS ले रही हूँ एंड RHS करेंगे प्रूव, ठीक है, टेकिंग LHS ले लेते हैं, क्या है LHS, ये है RHS, ये है लेकिन, तो टेक करते हैं इसे AVC, A स्क्वायर V स्क्वायर C स्क्वायर VC CAAV, ठीक है, ये हमने ले लिया LHS। अब इस LHS को हमें प्रूफ करना है इसके इक्वल, ठीक है, तो कैसे करेंगे प्रूफ वो भी देखते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो इसके अंदर क्या करेंगे, मैं ना इससे 1 अपॉन ए बी सी से करती हूँ डिवाइड, मतलब इस पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड कर देती हूँ AVC से, ठीक है। अब A का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने इस रो को इस रो को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, A से, किससे कर दिया, A से, तो यहाँ पे लिख देंगे A स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे A क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे ABC हो जाएगा। आप समझे, देखो मैंने यहाँ पे 1 अपॉन ABC क्यों लगा दिया, क्योंकि गाइस मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि मैं इस रो को A से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, इसे करूँगी B से और इसे करूँगी C से, समझ में आ रहा है ना आपको, मैं इसीलिए ऐसा बोला। तो मतलब इससे पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किससे हुई, ABC से, ठीक है। तो मैंने इसके अपॉन में लिख दिया ABC, लिख दिया ना ABC, तो अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 1 बचा ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस मैट्रिक्स पे। अगर सोचोगी मैंने अभी मल्टीप्लाई कर दिया A से B से C से, अगर मैं इसे कॉमन ले लूँ, इसमें से A कॉमन ले लूँ, इसमें से B कॉमन ले लूँ, इसमें से C कॉमन ले लूँ, तो ये तो तीनों कट जाएंगे, आगे पीछे कट जाएंगे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बस वैसे हमें बनाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, B से कर देती हूँ मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है मैंने क्या करा, इसमें 1 अपॉन AB से कर दिया डिवाइड एंड AB से कर दिया मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसे को मैंने अब क्या करेंगे, अब इस पूरे में से, मतलब हम ना इसमें से या तो फिर हम एक ही रो से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही रो से एक ही नंबर की, या तो एक ही रो से करेंगे या फिर एक ही कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने A की मल्टीप्लाई केवल एक ही रो से करी, इसी प्रकार B की मल्टीप्लाई केवल एक रो से करी, सेम C की मल्टीप्लाई केवल एक रो से करी। अब क्या करेंगे, अब देखो मैं ना केवल एक कॉलम से कॉमन ले रही हूँ ABC, ठीक है, केवल एक कॉलम से, वो कॉलम कौन सा हो जाएगा, थर्ड, मैं थर्ड कॉलम से कॉमन ले रही हूँ ABC, मैंने ले लिया ABC, कॉमन ले लिया ABC अपॉन ABC, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, जो भी बचा हम लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास बच गया A स्क्वायर और A क्यूब, 1 बचा ना, जब मैंने यहाँ से ABC कॉमन ले लिया तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखो B स्क्वायर B क्यूब, यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे बचा C स्क्वायर C क्यूब, यहाँ पे भी 1 बच गया, ठीक है, 1 बच गया। अब कैसे को ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, कर दिया ना कैंसिल आउट, तो हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, मैंने पता है मल्टीप्लाई वगैरह क्यों करी, क्योंकि मुझे इसकी तरह बनाना है, तो ठीक है, इस कंसेप्ट को बनाने के लिए, इसको सेम करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, मैंने बस इसीलिए इसे मुझे बनाना है, ठीक है, इट्स व्हाई आई एम डूइंग लाइक दैट। अब देखो क्या करेंगे, अब मुझे 1 को करना है यहाँ से नहीं, यहाँ पे नहीं लाना है मुझे 1, ये जैसे कि ये आ गया, मुझे 1 करना है फर्स्ट कॉलम में। तो कैसे कर सकते हैं, मैं क्या करूँगी, इसमें से देखो पहले मैं इस वाले को, अगर मैं इस रो को, इस कॉलम को यहाँ पे करूँगी और इसको यहाँ करूँगी, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसे करती हूँ C1 को C2 बना देती हूँ, ठीक है। अगर मैं C1 को C2 बना देती हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, C1 को बनाती हूँ C2, ठीक है, तो ये हो जाएगा A क्यूब और ये हो जाएगा B क्यूब, ये हो जाएगा C क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा B स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा C स्क्वायर, 1 B स्क्वायर एंड C स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अगर ऐसा करते हैं ना, अगर C1 को C2 बनाते हैं तो माइनस कॉमन लेते हैं, है ना, माइनस कॉमन लेंगे तभी C1 से C2 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, मैंने ले लिया माइनस कॉमन।
अब देखो नेक्स्ट, आपने ये मैंने C1 को C2 नहीं, C2 को C3, ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है। मतलब हमें क्या करना है, C3 को C2 बनाना है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, C2 को मैंने C3 बनाया, C2 को C3 में कन्वर्ट करना है। मतलब ये जो C3 है ना, इसे यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A² B² एंड C²। ये ऐसे ही रहेगा A³ B³ बन और यहाँ पे हो जाएगा A³ B³ और C³। समझ में आया? माइनस आगे। मतलब मैंने C2 को एक्सचेंज कर दिया C3 से। C2 की जगह मैंने C3 रख दिया एंड C3 की जगह मैंने C2 रख दिया। सिंपल बात है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, बट अभी मुझे ये नहीं करना है, मुझे बन को ये C2 को रखना है C1 की जगह, बिकॉज मुझे प्रूव करना है कि बन ये है कॉलम। ठीक है, तो माइनस फिर से। अब देखो क्या करना है, मुझे C1 की जगह मैं कर देती हूँ C2 को, एक्सचेंज फिर से कर रही हूँ। मैं C1 की जगह लिखूंगी C2 एंड C2 की जगह लिखूंगी C1। ऐसे केस में माइनस फिर से कॉमन लेंगे एंड माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो बस माइनस हो गया, फिनिश। तो यहाँ पे हो जाएगा A² V² C², A³ B³ एंड C³ ये हमारे पास आ गया। क्या हमें यही प्रूफ करना था? बिल्कुल हमें यही प्रूफ करना था। मैंने LHS दिया, कर दिया RHS प्रूफ, दैट्स हमारा क्या हो गया, दैट्स प्रूव्ड। तो यहाँ पर लिख दो प्रूव्ड। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इवैल्यूएट दे रखा है। इवैल्यूएट करना है इसको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, सॉल्यूशन थर्ड। क्या करना है गाइस, देखो हमें अब इसमें प्रूव नहीं करना, अब तो नॉर्मली सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसके अंदर, पहले नोट कर लो पूरा। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा लिख लिया। ठीक है, देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। केवल एक ही रो से कॉमन ले सकते हैं या फिर एक ही कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, या तो फिर हम केवल एक ही रो से कॉमन ले रहे हैं कुछ भी, या फिर हम कॉमन ले सकते हैं केवल एक ही कॉलम से या फिर एक ही रो से। ठीक है, फिलहाल मैं कॉलम से रो से कॉमन ले रही हूँ। रो क्या है हमारी, फर्स्ट रो से क्या कॉमन ले रही हूँ, कॉस अल्फा। ठीक है, समझ में आ रहा है, फर्स्ट रो से कॉमन ले रही हूँ कॉस अल्फा। लिख लो यहाँ पे कॉस अल्फा ले लिया मैंने कॉमन। अब नेक्स्ट, अब एक चीज़ और कॉमन लेती हूँ, कॉमन ले रही हूँ मैं साइन अल्फा। वो कौन सी रो से कॉमन ले रही हूँ, थर्ड रो से। ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। ठीक है, जो भी बचा बाकी सबको लिख दो। मैंने यहाँ से कॉस अल्फा कॉमन ले लिया, क्या बच गया, कॉस बीटा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा मैंने कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे तो कॉस अल्फा है ही नहीं। जब कॉस अल्फा नहीं है तो अपॉन में लगा दो कॉस अल्फा। जब हमारा कॉमन नहीं होता ना तो उसका मतलब होता है हम उसे डिवाइड कर दें। तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन अल्फा। हमें याद ही करा होगा, तो 10th क्लास में पढ़ते हुए आए, साइन अपॉन कॉस 10 होता है। ठीक है, अब इससे तो कुछ भी कॉमन नहीं लिया, बिल्कुल सेम ऐसे ही रहने वाला है। ये यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया साइन अल्फा। जब मैंने यहाँ से साइन अल्फा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा कॉस बीटा, यहाँ से साइन अल्फा कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया साइन बीटा एंड यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया कॉस अल्फा। साइन अल्फा लिया है ना कॉमन, साइन अल्फा कॉमन लिया तो यहाँ पे तो है नहीं साइन अल्फा, तो अभी क्या बोला था, डिवाइड में दे देंगे। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। साइन अपॉन कॉस होता है 10 और इसका अपोजिट कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। ठीक है, बस वही है, कर दिया मैंने। अभी फिर देखो नेक्स्ट क्या करेंगे गाइस, एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम करते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं ऊपर वाला रफ कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, रफ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस तो है नहीं। तो देखो हम अब क्या करेंगे, इसे तो ऐसे लिख दो, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा ऐसे ही रहने वाले हैं। इसमें देखेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे गाइस, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें ना एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी ये लगाएंगे कि R1 में लगाएंगे R1 माइनस R3। R1 में से R3 को कर दो माइनस, तो कॉस अल्फा ये हमारे पास R1 है एंड ये है R3। तो R1 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा 0, साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, माइनस 10 अल्फा और माइनस 10 अल्फा माइनस कॉट अल्फा।
ठीक है, ये आ गया। बाकी तो मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, इसीलिए बाकी सबको सेम ऐसे नोट कर देंगे। साइन बीटा माइनस आगे लगा दो, यहाँ पे कॉस बीटा हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, एंड यहाँ पे कॉस बीटा हो जाएगा, यहाँ पे साइन बीटा है, एंड यहाँ पे कॉस बीटा है, कॉट बीटा क्या है, कॉट बीटा। आगे हमारे पास देखो क्या करेंगे, इसको कर दो रफ, मैं इसको करने वाली हूँ रफ, ठीक है। अब नॉर्मली इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, मतलब अब इसे एक्सपेंड कर देंगे। अब हमें ऐसा तो नहीं बोला कि एक्सपेंड नहीं करना है, कुछ नहीं बोला, इसलिए अब ऐसे ही करेंगे। ये दोनों तो फिनिश हो गए ना, इसका तो अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज ये तो 0 है, तो 0 0 ही कर देंगे, केवल इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो हमें सॉल्व करना है वो फर्स्ट रो को सॉल्व करना है। फर्स्ट रो में ये दोनों का 0, तो इन दोनों को तो लेने नहीं है, अब इसको लेना है। ये क्या आ रहा है, ये फर्स्ट रो में आ रहा है इसलिए इसे हटाओ, और थर्ड कॉलम में आ रहा है इसलिए हटाओ। तो यहाँ पे इसकी करो मल्टीप्लाई, यहाँ पे बस इतना लिख देना कि माइनस कॉमन ले लो, देखो माइनस ले लो कॉमन, क्या बचाएगा, tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा, ठीक है, इंटू करेंगे। ये फर्स्ट रो में आ रहा है, ये थर्ड कॉलम में आ रहा है, इसलिए से कर दो रिमूव, इसकी करो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, साइन बीटा इंटू साइन बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, बीच में आएगा माइनस, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये आ गया। अब इसे को क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, इसको डस्ट नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको ले लो माइनस कॉमन, जब माइनस कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो माइनस यहाँ पे तो हो जाएगा प्लस, समझ में आ रहा है, मैंने यहाँ से ले लिया कॉमन माइनस कॉमन ले, माइनस यहाँ पे भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो और हाँ एक बात और अभी बाद में बताते हैं, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसकी जगह बन है, लिख दो बन की मल्टीप्लाई से करोगे यही आएगा, समझ में आ रहा है ना। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, बन होता है, इसकी जगह बनी, अल्फा की जगह बीटा है, दोनों हो गए बन, ठीक है। बन की मल्टीप्लाई कर दो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा से, तो वही आएगा ना, बन की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे बिल्कुल वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस कॉट अल्फ़ा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो मैं ऊपर वाला रफ कर देती हूँ बिकॉज कैसे यहाँ पे स्पेस नहीं है, दैट्स वाई मुझे ये ऊपर वाला रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज मैं रफ कर रही हूँ इसे। तो देखो गाइस क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि इसको ऐसे ही लिख दो, साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा को बिल्कुल एजिटेट लिख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है tan अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, लिख सकते हैं ना, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस, अब कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, ठीक है, मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा ऐसे रहेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा और इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा है लेकिन साइन अल्फ़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए ऊपर पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, एलसीएम लेना नॉर्मली सभी से आता है, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, बस केवल एलसीएम ले दिया, समझ में आया। ये दोनों तो गए ना, साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बता दो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, बन, तो क्या आ गया आंसर, इसका बन आ गया, ठीक है, आंसर क्या है इसका, बन। तो बस यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, आंसर आ गया 1। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 4 है एंड हम इसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है, यदि इफ ए वी एंड सी आर रियल नंबर्स, ये हमारे ए और वी और सी क्या दे रखे हैं, रियल नंबर्स दे रखे हैं, एंड हमें इस प्रकार से एक मैट्रिक्स दे रखी है, ट्राइंगल इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है 0, सो दैट हमें शो करना है ईदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ए इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू सी, ये इक्वल है, ठीक है, या तो हमें ए प्लस बी को सी 0 बताना है एंड इसको हमें ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ 4 लिख लो इस वाली मैट्रिक्स को, ये हो जाएगा बी प्लस सी, अब लिखो मत, डायरेक्ट ही लगाते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी में देखो क्या करेंगे, ये हमें दिख रहा है C1 एंड ये हमारे पास C2 है एंड ये है C3, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है। R1 ये है,
2 ये है, 3 ये है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, लगाते हैं। तो गाइस देखो, अगर हम R1 ये है, हमें R1 में R2 प्लस R3 ऐड होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, A प्लस A 2A हो गया, और B प्लस B क्या हो गया, 2B हो गया, एंड C प्लस C क्या हो गया, 2C। सेम इसी प्रकार इसमें भी हम ये इन तीनों को जोड़ दो, 2A प्लस 2B प्लस 2C। इसी प्रकार इसमें भी ये हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, ठीक है। ये ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब देखो जैसा है बिल्कुल वैसे ही कर दो नोट। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो मैंने क्या बताया आपको, केवल CA प्लस मतलब ये जो है R1, ठीक है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इस तीनों को आपको केवल R1 में ये प्रॉपर्टी लगानी है कि तीनों को ऐड करना है। तो इन तीनों को ऐड करोगे यहाँ पे, ठीक है, इन तीनों को ऐड करोगे इस वाली रो में, फर्स्ट रो में, इन तीनों को ऐड करोगे फर्स्ट रो में, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, मैंने बोला अगर आपको तीनों नंबर सेम है तो केवल एक ही चीज़ कॉमन ले सकते हैं, केवल या तो फिर एक रो से कॉमन लो या फिर एक कॉलम से कॉमन लो। तो फिलहाल हमें दिख रहा है कि हमारी रो में से कॉमन आ रहा है, वो भी फर्स्ट रो में से, ठीक है। तो ले लो कॉमन, 2A प्लस 2B प्लस 2C आ गया कॉमन, आ गया ना कॉमन। मैं इसे कर रही हूँ रफ बिकॉज यहाँ पे नहीं है स्पेस, ठीक है। तो आप इसको कर रही हूँ रफ, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट, मैं सिर्फ चलो छोटा छोटा लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ। मैंने ले लिया 2A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1, जो भी लिख गया, जो भी रह गया उसे कर दो यहाँ पे। बच गया ना, ये बिल्कुल वैसे ही लिख दो, ठीक है। जब ये बच गया तो उसे बिल्कुल सेम कर दो। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं कर रही हूँ रफ, ठीक है, अब कर रही हूँ रफ, और क्योंकि अब स्पेस नहीं है, ठीक है, इसे लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको कर देती हूँ रफ। तो गाइस अब देखो क्या, अब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, अब प्रॉपर्टी लगानी है हमें कि ये हमारे पास क्या है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। तो C1 में करेंगे C1 माइनस C2, और C2 में करेंगे C2 माइनस C3। इसे ऐसे लिख दो, 2A प्लस B प्लस C, बिल्कुल एजिटेट रहने वाला है, ठीक है। माइनस करो, 1 माइनस 1 0, और इसे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा C माइनस B, ठीक है। माइनस कर रही हूँ मैं बस, C1 ये है ना, C1 में से C2 माइनस कर रही हूँ, तो C1 ये है, C2 ये है, इसमें से इसे माइनस कर रही हूँ, ठीक है। अब ये हो जाएगा A प्लस B माइनस B माइनस C, तो ये तो दोनों गए, A माइनस C बचा, लिख दो यहाँ पे A माइनस C, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब C2 में से C3 माइनस करूँ, ये C2 है, ये C3 है, 1 माइनस 1 0, और ये हो जाएगा A प्लस B माइनस B माइनस C, तो A माइनस C आ जाएगा, ठीक है। यह है B प्लस C माइनस C माइनस A, तो ये हो जाएगा B माइनस A, ठीक है। और बाकी जो भी लिखा उसे हम ऐसे लिख देंगे, 1 V प्लस C और C प्लस A, ठीक है। हमने बिल्कुल ऐसे नोट कर दिया। अब गाइस देखो नॉर्मली हमें दिख रहा है ये दोनों तो 0 आ गए ना 0, तो अब हमें केवल इसी को सॉल्व करना है, मतलब इसको हमें निकालना है, केवल इसी को तो निकालते हैं डिटरमिनेंट, जो एक्सपेंड करते हैं वो केवल फर्स्ट रो की हेल्प से एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रो में ये दोनों हो गए 0, तो केवल इसी को करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे कर देती हूँ रफ, एंड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखो ये क्या आ जाएगा, 2A प्लस B प्लस C, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे लिखो 1, ठीक है। 1 है, 1 के तो एक्सपेंड करें, तो ये इसको हटा दो क्योंकि थर्ड कॉलम में, इसको कर दो रिमूव। तो अब इन दोनों की कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे, C माइनस B इंटू B माइनस A, ठीक है। लगाओ बीच में माइनस, और यहाँ पे कर दो इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा A माइनस C, और ये भी A माइनस C, तो ये A माइनस C का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एक बार मैं चेक तो हम नहीं कर सकते, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये ऐसे ही रहने वाला है, A प्लस B प्लस C, ठीक है। और फिर देखो ये क्या हो जाएगा, इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं, ये हो जाएगा BC, ठीक है, BC, और ये हो जाएगा माइनस AC, और ये हो जाएगा माइनस B स्क्वायर प्लस AB, और इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं, A स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC, ठीक है। हमने कर दिया इसे एक्सपेंड। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, 2A प्लस B प्लस C ऐसे ही एजिटेट, ठीक है, इनटू, और ये हो जाएगा BC माइनस AC माइनस B स्क्वायर प्लस AB, और माइनस से कर दो अंदर मल्टीप्लाई, माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस 2AC। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसे कैंसिल आउट करेंगे, अदरवाइज़ तो बाकी लिख ही देंगे, ठीक है। तो
माइनस तो हो रहा है, ठीक है। पहले तो मैं ऊपर वाला रफ करती हूँ, इस सबको मैं कर देती हूँ रफ। टू ए सी माइनस ए सी क्या हो जाएगा, ए सी बचेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो ए सी, ठीक है। एंड फिर बाकी हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ लिख देते हैं, ठीक है। प्लस लिख दो ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। एंड गाइस हमें दे रखा है ये 0 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। 0 के इक्वल कर लो इसे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक बार हम इसके 0 को इक्वल ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी कॉस टू लिख लेंगे 0। एक बार मैंने इसे लिख लिया 0 के इक्वल, समझ में आया। मैंने क्या करा, इसे 0 के इक्वल कर लिया, ठीक है। एक बार इसे 0 के इक्वल कर लेंगे एंड देन, ठीक है। अब ऐसे करा। अब गाइस एक काम करते हैं, इसमें से ना, इसे तो हमने 0 के इक्वल लिख लिया, ठीक है, ये तो हो गया। बट यहाँ से 2 को कॉमन लेते हैं, ठीक है। 2 के अंदर इस वाली ब्रैकेट से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये तो 0 के इक्वल हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, 0 इक्वल्स टू 2 और इसकी कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 2bc प्लस 2ac और प्लस 2ab और ये हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, मैंने कर दिया। अब क्या करते हैं, नॉर्मली इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। मैं इसको कर देती हूँ रफ। क्या करेंगे, माइनस ले लो कॉमन यहाँ से। जब माइनस यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2bc और माइनस 2ac माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस तो चला गया 0 के अंदर, तो ये हो गया प्लस, ठीक है। इससे हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब गाइस इस पूरे को पता है एक फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला रफ करती हूँ। एक तो हमारा प्रूव हो गया ना कि a प्लस बी प्लस, ये तो हमारा आ गया, ठीक है। ये तो हमारा प्रूव हो गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, इसे और करना है, ठीक है, इसे और करना है 0 के इक्वल। तो गाइस देखो हम क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं पूरे को, एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसे लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे लिख देंगे b माइनस सी का होल स्क्वायर, इसे लिख देंगे c माइनस a का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? समझ में मैंने क्या करा, मैंने इन सबको क्या लिख दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अगर आप इस सबको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अगर आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, कैंसिल आउट होके यही आएगा, ठीक है। तो मैंने इसे सबको ऐसे लिख दिया। अब ऐसे को नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम इसे 0 के इक्वल लिख लेते हैं। क्या करते हैं, इसे क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल कर लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू बी और b इक्वल्स टू सी, ठीक है। इन सबको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर लेंगे, तो ये सब कुछ पहुंच जाएगा 0 में और a b के इक्वल हो जाएगा एंड b c के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमें करना था प्रूफ। तो हमें क्या प्रूफ करना था, एक तो हमें प्रूफ करना था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और हमें करना था a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू सी। हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट।